हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 84 है। इससे पहले हम 83 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में बॉम्बे में। ठीक है, 1885 में बॉम्बे में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है ना। आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में बॉम्बे में। फिर हम बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये थी एनी बेसेंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। ये आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है ना, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी। और यह एनी बेसेंट इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना की थी कहाँ पर? तो ये की थी मद्रास में। ठीक है, मद्रास में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर बात करें नेली सेन गुप्ता, तो नेली सेन गुप्ता इन्होंने 1933 में ये अध्यक्ष बनी थी आईएनसी की 48वें वार्षिक अधिवेशन में। ठीक है ना, 48वें वार्षिक अधिवेशन में यह अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, कौन? नेली सेन गुप्ता। फिर बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी यह 1959 में, ठीक है ना, आज़ादी के बाद यह 1959 में आईएनसी की अध्यक्ष चुनी गई। ठीक है ना, आईएनसी की अध्यक्ष चुनी गई इंदिरा गांधी। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है ना, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और यह भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। ठीक है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? तो यह बनी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और यह अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, आयरन लेडी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इंदिरा गांधी को। ओके, फिर हम बात करें सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू यह आईएनसी की अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में यह आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है ना, सरोजनी नायडू ये आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये आएंगी एनी बेसेंट, और पूछा जाए पहली भारतीय महिला, तो ये होगी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, और सरोजनी नायडू यह भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। ठीक है ना, भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। ये कहाँ पर? ये हुई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सरोजनी नायडू इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है ना, भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल को डैश के लिए फांसी दी गई थी?
तो राम प्रसाद बिस्मिल को किसके लिए फांसी दी गई थी? तो यह दी गई थी इन्हें काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ये हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है ना, ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये हुई थी। ठीक है ना, कहाँ पर? लखनऊ के पास एक गांव था काकोरी। ठीक है, लखनऊ के पास काकोरी गांव में ये ट्रेन डकैती हुई थी, जिसमें कि ब्रिटिश के खजाने को लूटा गया था। ठीक है, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे ये अशफाक उल्ला खान। ठीक है, अशफाक उल्ला खान। ठीक है, अशफाक उल्ला खान और एक और थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ठीक है ना, और इन तीनों को फांसी दी गई थी। ओके, नेक्स्ट है, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो उस नेता का क्या नाम है जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी? तो इनका नाम था M.R. जैकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, M.R. जैकर। इनके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। फिर अब हम बात करें यहाँ पे सर मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल यह एक मशहूर शायर थे। ठीक है, ये एक मशहूर शायर थे और इन्हें अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अल्लामा इकबाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। फिर बात करें मोहम्मद अली जिन्ना, तो यह मुस्लिम लीग के नेता थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना यह मुस्लिम लीग के नेता थे और यह आज़ादी के बाद पाकिस्तान के, ठीक है, आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा और यह आईएनसी के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है ना, आईएनसी के अध्यक्ष यह 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में यह आईएनसी के अध्यक्ष रहे और जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, बच्चे ने प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? तो भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा ये कौन सा है? तो ये है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो इनमें से कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो ये है WMA। राइट आंसर है ऑप्शन डी, WMA का फुल फॉर्म है विंडोज़ मीडिया ऑडियो। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है विंडोज़ मीडिया ऑडियो। यह एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। ओके, नेक्स्ट है, उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार है? तो उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये है बॉक्साइट का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बॉक्साइट का। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इनमें से किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पराध्वनिक का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराध्वनिक का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी?
तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना ये कब हुई? तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, पर्यावरण के मुद्दों को हरी झंडी दिखाने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? तो पर्यावरण में मुद्दों को हरी झंडी दिखाने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार यह किसने जीता? तो यह जीता था जलवायु परिवर्तन और अल गोर पर अंतर सरकारी पैनल ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय यह किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है न्यू दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है, आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीता? तो आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप यह जीता था केएल राहुल ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। राइट आंसर ऑप्शन ए, ट्रिटिकम एस्टिवम यह सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो इनमें से कौन सी जल संधि है जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो ये है मैगलन जल संधि। राइट आंसर ऑप्शन सी, मैगलन जल संधि यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है ब्राज़ील। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील ये विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर वियतनाम, तो वियतनाम यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। कोलंबिया यह तीसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। और भारत में एशिया यह कॉफ़ी का उत्पादक है। ठीक है ना, एशिया में कॉफ़ी का उत्पादक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो ये की थी इन्होंने इंडियन ओपिनियन की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी। ठीक है, अखबार की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने कहा दक्षिण अफ्रीका में। अब हम बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे हमेशा के लिए? तो ये आए थे 1915 में। ठीक है ना, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। किसके कहने पर? तो ये आए थे गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध करने पर। ठीक है, ये भारत वापस आए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। हम यहाँ पे बात करें महात्मा गांधी की। ठीक है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है और इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे महात्मा। तो महात्मा इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। फिर बापू किसने कहा? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा। फिर राष्ट्रपिता ये किसने कहा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। फिर अर्ध नग्न फकीर ये किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर
कहा था और महात्मा गांधी को साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है, साबरमती का संत भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। अब हम बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा चालू की गई पत्रिकाएं या अखबार। ठीक है, तो पहला तो ये इंडियन ओपिनियन, फिर है यंग इंडिया। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन। ठीक है, ये इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, तो पुस्तक है हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सपनों का भारत, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु। ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की। ठीक है, फिर बात करें इनके आंदोलन की। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन कौन कौन से थे। ठीक है, तो आंदोलन थे इनके चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, हाँ ठीक है, ये हुआ था 1917 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में। फिर रॉलेट सत्याग्रह, ये हुआ था 1919 में। फिर हुआ था असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में। फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था 1930 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन थे और ये सारी डिटेल थी महात्मा गांधी के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो पहले बात करें ब्राज़ील की, तो ये तो ब्रिक्स समूह का सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है, दक्षिण अफ्रीका भी इसका सदस्य है, श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका यह ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। और ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका के अलावा रूस और चीन, ये 5 देश ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पे वरीयता दी। तो किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी थी। तो ये दी थी 42वां संवैधानिक संशोधन ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रस्ताव किसने दिया। तो ग्रहों की गति के नियमों का प्रस्ताव ये दिया था जोहान्स केपलर ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियमों का प्रस्ताव दिया। ओके, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली किसने लिखा था। तो प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। फिर बात करें हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक तो यह है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ इन्होंने लिखा। शरद चट्टोपाध्याय तो इन्होंने लिखा है देवदास। ठीक है, देवदास। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखी है गीतांजलि पुस्तक। ठीक है ना, साहित्य में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें 1913 में साहित्य में
ठीक है। 1913 में इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे, ठीक है ना। पहले भारतीय, पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में। साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए ये पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, गुरुदेव भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रगान लिखा, ठीक है ना, इन्होंने 2 राष्ट्रगान लिखे हैं, एक लिखा है भारत का और लिखा है बांग्लादेश का, ठीक है। भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, यह भारत का है। फिर बांग्लादेश का है आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, ये बांग्लादेश का है। तो इन्होंने 2 राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का और बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का है आमार सोनार बांग्ला और भारत का है जन गण मन, ठीक है। तो ये किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की गई, ठीक है ना, नाइटहुड की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई थी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति ये थे गोटाबाया राजपक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोटाबाया राजपक्ष, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति थे अक्टूबर 2020 तक। ओके, नेक्स्ट है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है तो ये है सिसिली। राइट आंसर ऑप्शन ए सिसिली, ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, नेक्स्ट है, सी भाषा को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सी भाषा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है डेनिस रिची को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेनिस रिची को सी भाषा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यालय पैकेज नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक कार्यालय पैकेज नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 तो ये कार्यालय पैकेज है, ठीक है। WPS ये भी पैकेज है, लिरवे भी ये कार्यालय पैकेज है, क्वांटम नहीं है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्वांटम यह एक कार्यालय पैकेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो ये है न्यू डील। राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यू डील, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने इलाके में मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण की ट्रैकिंग की अनुमति देगा और सरकार द्वारा परिभाषित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा? तो दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है तरंग संचार विद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरंग संचार विद। तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB NTPC 2025 की जी की GS की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।